हृदय से मैं अपनी प्रणाम देता हूँ, नमस्कार देता हूँ और आप सबको भी शुभकामना देता हूँ। पहला मेरा दौरा है एज यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष। जैसे आपको मालूम है कि देश की हर प्रांत को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का काम करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है ये प्रतिबद्ध है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नीति के आधारित आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश प्रगति की रास्ते पर जोर से चल पड़ी है और इसके लिए आज देश की हर प्रांत में बसे हुए लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो उसी हिसाब से आज यहाँ हम भी आए। हमारी मंत्रालय की जो यहाँ व्यवस्था है, आयुष विभाग विशेष रूप से, तो इन पर हम लोगों ने चर्चा की और हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर्स है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन चीज़ों को हमने विशेष रूप से हमारी डायरेक्टर और भी जितना अधिकारी है ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए सब लोगों से बातचीत करके हमने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अगले दिनों में क्या क्या करना ज़रूरी है और जेएन का भी क्या क्या करना ज़रूरी है, इन विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो इसलिए अगले दिनों में यही हमारा विशेष रूप से ध्यान रहेगा कि यहाँ जो प्रकृति में बचे हुए जो संपदा, शक्ति और संभावना, उसको उजागर करने के लिए जैसा कदम उठाना जरूरी है ऐसा कदम उठाया जाएगा। चाहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सिलसिले में हो, चाहे डिस्पेंसरी के सिलसिले में हो, चाहे हॉस्पिटल के सिलसिले में हो, तो इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सिलसिले में अलग अलग केंद्र की जो सवाल है, इन सवालों का भी सही जवाब देने के लिए कदम उठाया जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ से एक्सपर्ट ने मुझे बताया बारामूला डिस्ट्रिक्ट की कि यहाँ 300 अलग अलग प्रजाति के ऐसा मतलब हमारे पास मेडिसिनल प्लांट है जिसके जरिए भविष्य में अलग अलग बीमारियों का इलाज हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों का साइंटिफिक स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए सबका ही आग्रह है कि अगले दिनों पर इस विषय को विशेष रूप से जो प्रजाति के यहाँ प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, उनको अध्ययन किया जाए और उनके जरिए भविष्य में आयुष मंत्रालय के द्वारा अलग अलग मानव समाज के शरीर को सही सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से अलग अलग औषध यानी कि दवाई प्रस्तुत किया जाए। तो इन चीज़ों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। और आपको जैसे मालूम है कि हमारा मंत्रालय की तरफ से हमने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एट अखनौर जम्मू और गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गंदरवाल कश्मीर, इनके लिए हमने हमारी तरफ से जो 90% जो फिनेंशियल सपोर्ट देना जो हमारा दायित्व बनता है, उस दायित्व निभाने के लिए हमने कदम उठाए हैं। और साथ साथ में हमारे $50-bedded integrated Ayush hospital in the district of
कुपवारा, कुलगाम, किश्तवाड़, कठुआ एंड शंभू, इस पर भी नेशनल आयुष मिशन के द्वारा इसको भी अनुमोदित किया गया है। और 35 आयुष डिस्पेंसरीज इसका भी अपग्रेडेशन के लिए, रिपेयर और इनोवेशन के लिए अनुमति दिया गया है। तो और 571 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी अनुमोदन दिया गया है। तो उसी हिसाब से हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट इन द चिनाब वैली JNK, इस विषय को भी विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा और बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब हमारी सरकार की तरफ से विशेष रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोहारिकपा और होम्योपैथी, ये जो अलग अलग विभाग है, इस विभाग के द्वारा हमारे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लद्दाख तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक अलग अलग प्रांतों के जो भी प्रकृति में बचा हुआ शक्ति है, इन चीजों को आधुनिक हमारे दृष्टिकोण से विज्ञान और प्रजुक्ति के द्वारा सारी चीजों को अध्ययन करके हमारे सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं, सारा दुनिया का मानव समाज की हितों के लिए अगले दिनों में आयुष को बढ़ावा देने का काम करने के लिए निर्णय किया गया है। और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए आदेश दिया है। तो इसलिए हम यहाँ भी आए हैं और देश के अलग अलग प्रांतों पर भी हम दौरा करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के अलग अलग देश में भी हमारी आयुष प्रोडक्ट का अभी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रहा है और इसका लोकप्रियता भी दिनों दिन बढ़ने लगा है और लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आयुष प्रोडक्ट को अगर कोई इस्तेमाल करे तो उनको उससे सही लाभ होता है, ऐसा लोगों का भी मानना है। तो इसलिए आयुष को और भी लोकप्रिय बनाने के लिए और लोगों का पास इनके बारे में जानकारी ठीक से हो, इन पर भी विशेष रूप से देश में आयुष का आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। और जैसे आप लोगों को मालूम है, आजादी का अमृत महोत्सव 1 साल का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारी आयुष मंत्रालय की तरफ से जैसे योगा, आपको वाई ब्रेक जो ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया है, इसके जरिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमारे सारे योगा मूवमेंट पर शामिल हो जाए, क्योंकि योगा के जरिए हर व्यक्ति सुस्वास्थ्य का मालिक बन जाए और तंदुरुस्त रहे, हमेशा खुशी रहे और अपने कार्यक्रम को अपने अपने क्षेत्र पर आगे बढ़ाने के लिए उनको साहस और शक्ति मिले। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब जो एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है, उसका जो प्रोटोकॉल दिया गया है, आसना है, इसमें प्राणायाम है, ध्यान है, उनको सब निष्ठा से पालन करे, उसको अभ्यास करे। मुझे लगता है इससे लोगों को काफी लाभ होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों दिशा पर लोगों का विशेष रूप से लाभ होगा। तो इसी हिसाब से हमने नई पीढ़ियों को भी आयुष मंत्रालय के सिलसिले में जानकारी देने के लिए वेबिनार के जरिए हम लोगों ने 75,000 इंस्टीट्यूशन की विद्यार्थियों से हम लोगों ने बात करने का भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया और अधिकतर विद्यार्थी इस विषय पर उनके पास जो भी सवाल थे, इस सवाल उन्होंने किया है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए विद्यार्थियों को भी योगा का साथ जुड़ने के लिए
आयुष का शायद जुड़ने के लिए हम लोगों ने उस साथ साथ में हमारे मेडिसिनल प्लांट देश में लोग अधिकतर प्लांटेशन के सिलसिले में उसको विशेष रूप से ध्यान दे, विशेष रूप से कदम उठाए, क्योंकि जब तक लोग इस विषय को चर्चा नहीं करेंगे तब तक इसमें बसा हुआ शक्ति को कभी भी वो नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था किया है। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे योगा को दुनिया का, विश्व का समाज ने जैसे स्वीकार किया है और सब लोगों ने ये मान लिया है कि योगा के जरिए कैसे मानव समाज को हम एकत्रित कर सकता है और मानव समाज को सुस्वास्थ्य का मतलब तंदुरुस्ती बना सकते हैं। तो आज इस विषय पर लोगों का जो ध्यान जैसे आकर्षित हो रहा है, तो मुझे मानना है कि अगर हम JNK में भी हर घर पर अगर योगा के बारे में, आयुष के बारे में चर्चा हो, तो मुझे लगता है कि हमारी पुरानी जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, हमारा बीच बचे हुए शक्ति को हम उजागर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए सब लोगों से यही हमारा विशेष रूप से आग्रह है। तो हम चाहते हैं कि पत्रकार बंधु आपके जरिए JNK यूनियन टेरिटरीज में सभी जगह पर, घर घर पर हमारे आयुष मंत्रालय की, योगा की, आयुर्वेदा की, यूनानी के बारे में चर्चा करें और अब तक हम लोगों ने जो सफलता प्राप्त किया है इन पर भी लोगों का पास जानकारी रहे। Sir, Ayurveda has been, sir, world's oldest healthcare system. Yeah. Sir, मुझे ये बता दीजिए what has been its role in its contribution in tackling this pandemic? पेंडेमिक में आपको मालूम है कि हम लोगों ने बहुत सा एडवाइजरी हम लोगों ने दी, जिससे लोगों ने पालन करके बहुत उन लोगों को राहत मिला है। जैसे हम लोगों ने आयुष 64 उसी समय हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया सारे देश में, और एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड एंड मॉडरेट वहां तक जो भी प्रोडक्ट, तो मुझे लगता है कि और जिन्होंने अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हमारी तरफ से जो एडवाइजरी पालन निष्ठा से किया, उनको भी राहत मिला है। तो आयुष का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे आपको मालूम है, आप माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं आयुष मंत्रालय और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है, देश का नागरिक का सुस्वास्थ्य और देश के नागरिक को तंदुरुस्त बनाना और सही सुरक्षित रखना। तो इसलिए एज वी हैव द कॉमन गोल, he has advised us to walk together hand in hand so that we can extend our best possible service to the people of the country. तो मुझे लगता है कि आज आयुष का जो भी प्रोडक्ट, चाहे फूड सप्लीमेंट हो, चाहे आयुष का जो मेडिसिन हो, इन चीज़ों को सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, देश के अलग अलग प्रांतों, विदेश के अलग अलग प्रांतों पर अलग अलग राष्ट्र ने भी इनको इस्तेमाल करके आज उन्होंने ये विषय आज स्वीकार किया है कि आयुष का प्रोडक्ट के जरिए उनको भी काफी राहत मिला है, लाभ मिला है। तो सर एक क्वेश्चन है सर कि पाकिस्तान से कुछ लोगों ने MBBS किया है, उसमें बच्चे लड़कियां भी हैं, आज मैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो परेशान है। This is my this is strictly to my visit is concerned about this सर promotion of अगर हम आयुष की बात करें तो यहाँ पर UT जम्मू एंड कश्मीर में इसके हवाले से जो लोगों में जागृति होनी चाहिए वो नहीं है, और उसका बुनियादी कारण यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आयुष का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है यहाँ पर। हाँ, ये बात जो भी कमी है इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन इलाके की प्रगति के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया है, विशेष रूप से मदद किया है, और हमें भी आदेश जारी किया है आप जाइए, वहाँ जाके जानकारी लीजिए, आपके विभाग के द्वारा जो करना सही हो जल्द कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश
के अनुसार मैं आज यहाँ आया हूँ। और आज मुझे जो लोकल ऑफिसर्स, लोकल डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल है, उन लोगों की बातों से जो मुझे जानकारी मिली और हमारे डिप्टी कमिश्नर जी ने भी बताया है क्या क्या यहाँ कमी है, तो अगले दिनों में ये कमी को मतलब पूरा करने, मतलब उसको विशेष रूप से मजबूत करने के सिलसिले में और यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का हमारी फर्ज बनता है उसको करने के लिए हम कदम उठाएंगे। सर, अभी आपने कहा कि यहाँ पर जो जंगलात हैं, यहाँ जो जंगलातों में यहाँ पर 300 से ज़्यादा अधिक यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स अवेलेबल है, लेकिन उनको रिसर्च करके उनको ढूंढना, उनको तलाश करना, क्या आने वाले वक्त में रिसर्च लैब यहाँ पर कायम की जाएगी? अगले दिनों में, इसलिए तो मैंने उल्लेख किया कि 300 से ज़्यादा यहाँ मेडिसिनल प्लांट भरा हुआ है। तो इन चीज़ों को साइंटिफिक स्टडी करना, इन चीज़ों को लेबोरेटरी में रिसर्च करना, क्या क्या इस पेड़ में, पत्ते में, ये जो प्लांट में क्या क्या औषधि गुण है, इस गुण को आविष्कार करना हमारा बड़ा फर्ज बनता है। तो इसलिए अगले दिनों में इस फर्ज को सही रूप से पूरा किया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।